इस वीडियो में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करी है। सर ये कौन सा चैप्टर है? सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है क्लास 11th का। पहले मैं बात करूंगा कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टोटल कितनी टाइप्स होती हैं। फिर बात करूंगा कि भाई सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। नई चीज आई है अर्थमेटिक मीन, कि ये क्या चीज होता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने 9.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। सर बुक कौन सी है? बुक है भैया एनसीईआरटी। तो पहले ना चैप्टर का मीनिंग है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर इनका मीनिंग डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस बताता हूं। देखिए, पहला सीक्वेंस और सीरीज दो अलग अलग वर्ड हैं। सीक्वेंस क्या होता है? कहता है भाई लिस्ट ऑफ नंबर रिटन, एक डेफिनेट ऑर्डर है, एक पैटर्न होता है, उसको सीक्वेंस कहते हैं। सीधी सी बात बताऊं, जिनके बीच में कोमा होता है ना, उसको भैया सीक्वेंस कहते हैं। और जिसके बीच में प्लस का साइन हो या जिसके बीच में माइनस का साइन हो, अगर वो प्लस माइनस में से कोई भी एक साइन हो, उसको सीरीज कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बात यह आई कि सीरीज का हम सम निकालते हैं और सीक्वेंस तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। क्लियर बात होगी? सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस पता लगा। तो हम बात करेंगे सर कितनी टाइप्स होती हैं। हमें सबसे पहले अगर आप नोट करो, जो प्रोग्रेशन वर्ड है ना, वो तो भैया प्रोग्रेस से बना है। और प्रोग्रेस तभी बनती है जब आगे बढ़ते हैं या किसी वजह से पीछे होता है, तो प्रोग्रेस तो नहीं, रिवर्स प्रोग्रेस हो जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने क्लास 10th में पढ़ी है, बिल्कुल आपको याद होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 11th में पढ़ी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, वो पहले सिलेबस में था, अभी 11th क्लास में सिलेबस में इसको नहीं पढ़ाते हैं। सर होता क्या है? छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है ना, उसमें कांस्टेंट गैप होता है। सर कैसे? यहां पे आप देखो +2 का गैप है, यहां पे आप देखो 2 ऐड करा है, यहां आप 2 ऐड करोगे 9 आ जाएगा। इस तरह की प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहां एडिशन हुआ है, लेकिन जहां पे मल्टीप्लीकेशन होना, इसको मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से करा 12 को 2 से करा 24 को 2 से करा। इस केस में जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किसमें? अगली एक्सरसाइज में। सर फिर हार्मोनिक क्या है? वैसे तो सिलेबस में कट गया है, थोड़ा सा बताता हूं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसका रेसिप्रोकल से जो पैटर्न बनता है ना, उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, तो इसको जनरली टीचर हम एज ए क्लास में नहीं पढ़ाते। सर ये जरूरी है। देखो, इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भाई ये बताइए नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डिकोड करना होता है, एक पैटर्न निकालना होता है। आपने यहां पे देखा ये +5 है, यहां देखा +5 है, यहां पे अगर वो आपको हिडन पैटर्न मिल जाता है, तो भैया ये 27 नेक्स्ट नंबर मिल गया। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग में बहुत पूछे जाते हैं। बात हुई, समझ में आई? चलिए एक काम करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो हमारे इस वीडियो का पूरा टारगेट है। बात आती है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने को कहाँ मिलती है। देखिए भैया, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो कैलेंडर होता है ना, आपके रूम में भी लिख कर लगा होगा, उस कैलेंडर में डेट्स देखिए। आपको नहीं लगता इन दोनों में देखिए 4 और 7 प्लस का 7, 4 और 11, 11 और 18। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया एपी को शो कर रहा है। हर एक रो, अगर हर एक कॉलम में देखोगे ना, तो एक एपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एपी ऐसे नहीं है बुक्स में ही है, ये डेली लाइफ में भी बहुत जगह पे हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो एपी होता क्या है? कहता है भाई एपी है ना, वो लिस्ट ऑफ नंबर है, बस एक ही कंडीशन है कि उसमें फिक्स नंबर ऐड किया जाता है प्रीवियस टर्म में टू गेट द न्यू टर्म। सर कैसे? भाई अभी देखो 7 में यहां पे 3 ऐड करा तो ये आ गया, तो एक फिक्स नंबर ऐड किया गया है। और ये जो फिक्स नंबर ऐड होता है ना, इस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहां पे कॉमन डिफरेंस है ना, वो 3 है।
और ये जो पहली टर्म है ना उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फाइल पे यहाँ पे पहली टर्म 7 है। तो मैंने दो टर्म्स बताए आपको, ए क्या होता है और डी क्या होता है। अब अगर पहली टर्म लिखते हैं ना A1 तो A1 एक्चुअल में ए हो जाता है। सेकंड टर्म अगर आप देखो कैसे मिली, तो भैया ये तो डी को ऐड करने पे आया है ना, तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये चीजें आप नेक्स्ट करोगे A3 तो आप देखोगे A प्लस में 2D आ गया। इस तरह से ये चीजें आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट मिल जाती है। डन। अब हम बात करते हैं nth टर्म, दो फार्मूले जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। सर कौन से फार्मूले? एक तो जनरल टर्म का फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा और एक सम ऑफ n टर्म्स का, और ये तो बहुत ज्यादा ही यूज हो रहा है क्लास 11th में। सर ये जनरल टर्म क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ देता हूं, अगर मैं थर्ड टर्म में अगर a प्लस 2d हो जाता है, तो सिमिलरली आपको अगर nth टर्म पूछी जाए तो nth टर्म को जनरल टर्म कहते हैं। यहां 3 है तो एक कम 2 आया, यहां 2 है तो 1 आया, तो यहां पे n से एक कम आ जाएगा, इसको जनरल टर्म कहा जाता है। ये बड़े काम है। अगर कोई हमसे पूछे ना a 100th निकालो तो a की जगह n की जगह पे 100 रख देंगे और वो a प्लस 99d आ गया। तो मुझे इस स्लाइड में ये बताना है, एक तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, फिर क्या बताना है, फिर भैया सम का फार्मूला बताना है। कैसे? आपने नोट किया? देखिए सम निकालना, सम ऑफ n टर्म्स को Sn से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म प्लस में थर्ड टर्म, और ये भैया n तक है, nth टर्म तक। इसका फार्मूला क्या है? कहता है भाई n/2 जितनी टर्म है उसको 2 से डिवाइड करो, फिर 2a प्लस में n-1d। अच्छा एक बच्चा और कह रहा है सर दूसरा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, देखो आपने 10th में पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये दोनों फार्मूले यूज होते एज पर क्वेश्चन। क्लियर? तो अगर मैं S3 की बात करता हूं तो वो बेसिकली पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का सम होता है। अगर मैं Sn की बात कर रहा हूं तो वो n जो टर्म्स हैं उसके सम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। और बिफोर एक्सरसाइज एक मैं नई चीज बता देता हूं, वो है अर्थमेटिक मीन। आपको याद है मीन तो आपने पहले ही पढ़ा भी होगा, इसको एवरेज कहते हैं। और ये एवरेज कैसे निकालते थे? अगर कोई आपको कहे ना कि भाई a और b दो नंबर हैं, डन, तो अर्थमेटिक मीन जो है ना वो भैया कैसे निकालेंगे? a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तो निकालते थे मीन। फिर सिर्फ क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि भाई दो टर्म्स हैं, मान लीजिए पहली टर्म है आपको मैंने दे दी यहां पे 8 और दूसरी टर्म है यहां पे दे दी मैंने 12। अगर कोई पूछे इनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अगर अर्थमेटिक मीन एक ही है तो इन दोनों को ऐड करा 20 आया, 2 से डिवाइड किया 10, यानी कि ये जो नंबर आया ना वो 10 आया। आपने कुछ ध्यान दिया, ये तीनों नंबर एपी बना रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अर्थमेटिक मीन एक ही हो सकता है? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन भी पॉसिबल है। अगर आपको कोई कहे कि भाई 8 मान लीजिए और यहां पे आपको मैंने नंबर दे दिया 8 प्लस में 22, और कोई कहे कि भाई दो ऐसे नंबर बताओ कि भाई इनके बीच में जो इंसर्ट करें और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ना वो एपी बने, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। सर कैसे करेंगे? ए की वैल्यू तो दे रखी है, 8 दे रखी है, अगर दो नंबर इंसर्ट करने हैं तो 1 2 3 4, तो ये आपकी फोर्थ टर्म होगी। अब फोर्थ टर्म आपको पता है a प्लस 3d होता है और ये 22 के बराबर है। a की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो यहां से d निकल आएगा, और यहां से अगर d आ जाता है यानी कि 3d इज इक्वल टू 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 आया, तो d यहां पे 14/3 आ गया। इस d की हेल्प से मैं ये भी निकाल सकता हूं। तो मुझे ये बताना था अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला है जिसको मैं यूज करूंगा एक्सरसाइज में। बात बनी? चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके ना, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं 9.2 एक्सरसाइज की। शायद इससे और कंसेप्ट थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी, अच्छी बनेगी। देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। कहता है भाई सम ऑफ ओड नंबर है। अच्छा, ओड को अंडरलाइन कर लेता हूं, गलती नहीं करना।
और सम निकालना है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रॉम अगर आता है तो बाउंड्रियों को काउंट किया जाता है, यानी कि जो हमारी सीरीज सम बनेगा ना, उसमें भैया 1 भी आएगा, ओड नंबर है तो 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन अगर आप देखो 7 आएगा, और ये खुद ओड नंबर है तो लास्ट नंबर जो है ना वो 2001 है। अब सम में तो हमें ए भी चाहिए और भैया डी भी चाहिए। ए और डी तो मिल गया, लेकिन एन नहीं पता। आप बात समझे? तो एन निकालने के लिए ये ए तो सर कैसे पता लग गया? देखो ए तो फर्स्ट टर्म होता है, बिल्कुल ये लीजिए भैया 1 आ गया। और अगर इनका गैप देखो, डी जो है वो मिल गया मुझे 2, लेकिन मुझे एन निकालने के लिए इसको nth टर्म कंसीडर करना पड़ता है, हैवी, यानी कि ये nth टर्म मान लेते हैं। और nth टर्म का फार्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस 1d, और ये भैया 2001 के बराबर है। a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 पता नहीं, d की वैल्यू 2 है। और को पहले तो ये पता करते हैं कि n कितना है। 1 को वहां भेज दिया, पहले देखिए 1 जाएगा, 2 मत भेज देना वहां पे, आपको ट्रांसपोजी का रूल पता है। तो 2000 आ जाएगा, ये 1 माइनस कर देंगे तो राइट। और 2 को अगर मैं भेजता हूं तो 2000 को 2 से डिवाइड करने पर 1000 आया। और n आ जाएगा 1000 में, अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो 1001, यानी कि ये मेरा मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, ये 1001 आएगा। बात बनी यहां पे। तो मुझे n भी मिल गया। अब तीनों चीज आने के बाद जो मेरा एजेंडा है वो सम का, तो सम निकाल लेते हैं। तो सम के फार्मूले में n/2 पुट कर देते हैं। n तो ये है, यानी कि 1001/2, ठीक है। फिर 2a, और a की वैल्यू तो भैया 1 दे रखी है, ये लीजिए 1 है। और n-1 यानी कि 1001 - 1, और यहां d की वैल्यू 2 आ गई, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1001/2 आ गया, इसको करा तो ये 1000 आया। तो 2 प्लस में, और यहां से 1000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 आया। और इस 2000 में 2, यानी कि अगर आप नोट करें, ये 2002 आया, और 1001, और ये 2002, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, बड़ा अच्छा नंबर आया देखो, यानी कि ये डिवाइड करने पे 1001 आया है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना आपको बताऊं तो ये हो जाएगा 1002,001। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना सम का, तो बिल्कुल ठीक है, यही तो मेरे हिसाब से पूछा था हमें। दैट्स ऑल। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, वार्म अप हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहता है भाई ऑल नेचुरल नंबर्स निकालो, लाइंग बिटवीन अगर आ जाता है तो बाउंड्री काउंट नहीं करना। और कहता है मल्टीपल ऑफ 5 भी कह रहा है, तो 5 से मल्टीपल का मतलब है यहां पे पहला जो नंबर आएगा ना वो 105 आएगा, फिर 110 आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल है ये। और अगर आप देखो ये 1000 है, तो इससे पहले जो 995 है ना वो लास्ट होगा। क्लियर हुई बात? सम निकालना है, सम के लिए मुझे ए और डी तो चाहिए, वो तो दे रखा है, एन नहीं दे रखा। ए की वैल्यू 105 दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। और डी की वैल्यू तो साफ लग रहा है कि भैया है ही हम, यानी कि इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो डी की वैल्यू मेरी यहां पे दे रखी है 5। ये nth टर्म है, डन। इस nth टर्म को मैं 99 फुट कर, सर ये क्यों ले रहे हो nth टर्म? n निकालने के लिए। हमें पता है इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1d, और वो 995 के बराबर है। a की वैल्यू 105 रखा, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू मैंने 5 रखी, और ये 995 है। सबसे पहले 105 को ट्रांसपोज करूंगा, तो n-1 ये 5, और 995 में से 105 में माइनस कर दूंगा तो 0, और यहाँ पे 9 और 890 आ गया। तो n-1 इस 5 को मैं इसके नीचे ले आऊंगा क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में है। तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा और 35, यानी कि 178। लेकिन आपने ध्यान दिया ये n-1 है, तो n यहाँ पे आएगा 178 प्लस में 1, 179 आया। हमें तो सम निकालना है। इसको पेज को मैं 2 में डिवाइड कर लेता हूं, तो देखो बड़ा अच्छा रहता है, पेपर का मैनेजमेंट हो गया इसमें। सर करना क्या है? सम निकालना है।
कितने नंबर है, 179 नंबर है। तो मुझे देखा जाए तो एस 179 चाहिए। इस फार्मूले में पुट करते हैं, यहां रखा 179 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2a यानी कि a तो मेरा देखो ये रहा 105, बिल्कुल ठीक है। प्लस में अगर आप देखो तो n-1 ये है, तो ये 1 माइनस करोगे तो 178, और d जो है वो 5 है। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे देखिए ये तो कट तो हो नहीं रहा। दूसरा भी है, यहां अगर कोई बच्चा याद है तो किसी को, हमें a प्लस एल करके एक फार्मूला और था जिसे हमने करे थे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है 98450। अगर आपका भी ये आंसर आ रहा है देन इट इज करेक्ट। बात बनी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेल काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है भैया एपी है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 2, ये लीजिए, ए की वैल्यू 2 दे रखी है। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि ये कह रहा है 5 टर्म्स का जो सम है इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। देखिए नेक्स्ट 5 टर्म का मीनिंग बताता हूं। ये कह रहा है S6 से लेके S7 और S10 तक। बात समझी? तो इसका सम, सॉरी A6 से लेके, मैं A6 A7। आप सर बोलोगे करना क्या है, खेल क्या करना है नेक्स्ट 5 में। अब अगर आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट 5 का मीनिंग बताता हूं, ठीक है। ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 7 और इस तरह से ए की 10, ये नेक्स्ट 5 है। अब S10 जो होता है ना, वो तो भैया पूरे 1 से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो 1 से लेके और 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या करता हूं, S10 में से ना अगर मैं S5 माइनस कर देता हूं, ये पहला जो है ना इसका पहले वाला, यानी कि A1 से लेके A5 मैं माइनस कर देता हूं तो बात बन जाएगा। लेकिन ये कहता है 1/4 है, तो भैया इसका 1/4 कर दिया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं आगे चलता हूं। कुछ बात बनी। इस 4 को वहां ले जाता हूं, 4 को वहां ले गया तो 4 टाइम S5 बराबर है S10 और माइनस S5। ये S5 तो लाइक टर्म में यहां ले आया, तो ये 5 टाइम S5 और ये बराबर हो गया S10। अब मैं इस फार्मूले का यूज करता हूं और उसमें a की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। और हमें कह रहा है कि भाई शो करो कि 20th टर्म ये है। देखिए 20th टर्म तो तब निकले ना जब a और d निकले। चलिए कोशिश करते हैं, a तो दे रखा है, d निकालते हैं। S5 है ना, आप एग्री करोगे वो होता है 5/2, बिल्कुल होता है भैया। और ये होता है 2a प्लस में 4d, हाँ करेक्ट है। यहाँ पे S10 में होगा 10/2, बिल्कुल ठीक है। और ये होता है 2a प्लस में 10-1 9d। ये मेरा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। अगर मैं 2 से 2 कट कर दूं, ये कितना बन गया 25 को। और ये देखिए a की वैल्यू रखता हूं पहले, यहाँ पे अंदर a की वैल्यू रखते हैं, 25 बाहर है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4d हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 प्लस में 9d हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करा तो ये तो आ गया 100 प्लस में 100d, और यहाँ पे देखते हैं 40 प्लस में 90d। इस 90d को भैया यहाँ ले आता हूं तो 100d में से 90d माइनस करेंगे, इस 100 को यहाँ ले आऊंगा, 40 माइनस में 100, ये 10d बचा, ये बरा -60। और अगर आप ध्यान दे यहां से मुझे d मिल गया -6। d अगर मेरे पास है, a अगर मेरे पास है, तो हमें करना क्या था, कहते हैं ये शो करो 20th टर्म। देखिए an का फार्मूला पता है, a प्लस में n-1d है ना, इसमें 20th टर्म पुट कर देते हैं, यानी कि n की वैल्यू 20th वो निकालते हैं। a की वैल्यू ये रही 2, ठीक है। ये 20-1 19 आएगा, d की वैल्यू -6 आएगी। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे अगर 2 और ये माइनस का 114, अच्छा 114 में से ये -112, अगर यही देखिए यही तो प्रूव क्वेश्चन में कह रहा था, वही तो आ गया आंसर, तो यहाँ पे हेंस प्रूव लिख दीजिए। सो विद दिस आवर थर्ड क्वेश्चन ओवर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैंने एग्जाम में देखा इसको। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाउ मेनी टर्म्स, भैया सीधी सी बात है, n निकालने के लिए कह रहा है। कहता है नीडी टू, और सम दे रखा है,
और ए हमें यहां से मिल गया, ये लीजिए -6 बिल्कुल ठीक है। और डी अगर आप इन दोनों को यानी कि -11/2 में से -6 करते हो, सिंप्लीफाई करने पे 1/2 मिल गया। तब तो ये ए और डी मिलने के बाद पता क्या करते हैं, ये फार्मूला लेते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो भैया n/2 यानी कि बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए n/2 एज इट इज। और 2a तो इसका 2 करोगे डबल, 2 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस में n-1 और d की वैल्यू है वो 1/2 और यहां बराबर कर रखा हूं -25, ठीक है। 2 को वहां भेज देंगे, n यहां बाहर है तो ये बन जाएगा -12 और यहां पे हो जाएगा n-1 1/2 और ब्रैकेट बंद और ये -50 आया। सर ये जो 2 है ना मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बताता हूं क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -12n प्लस में n इंटू n-1 और भैया ये हो गया 1/2 और ये -50। अच्छा ये 1/2 हटाते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड लिख देता हूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, भैया डिनोमिनेटर में ये हट जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा -24n प्लस में n स्क्वायर माइनस में n और ये हट, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 हट गया और यहां से ये माइनस का 100। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। अगर आपने ध्यान दिया हो इस केस में ये दोनों लाइक टर्म है तो n स्क्वायर माइनस का 25n और यहां से आएगा तो प्लस का 100 इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो -20n माइनस का 5n प्लस में 100 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं n-20 और यहां से कॉमन ले लेते हैं -5 n-20 इक्वल टू 0। n-20 जो है वो है भैया कॉमन तो n-20 को बाहर रखा, यहां से n बचा, यहां से 5। अच्छा देखिए ये तो n की वैल्यू 2 आ गई यानी कि n की वैल्यू 20 है और यहां पे n की वैल्यू 5 है और ये दोनों करेक्ट हैं। आंसर देखिए दोनों आप पुट करके देख लीजिए सब -25 ही आएगा। सो दिस इज द आंसर। आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स आर, भाई 20 भी करेक्ट है और 5 भी करेक्ट है। डन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वेल काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या कह रहे हैं। कहता है भाई pth टर्म इज दिस वन, यानी कि हमें ए पी है ना वो 1/q दे रखी है, ठीक है, ये लीजिए बिल्कुल आगे चलते हैं। qth टर्म इज ये और ए क्यू जो है वो दे रखा है 1/p, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए आप। कहता है प्रूव करो, यानी कि ये प्रूव करना है भैया हमें, ये प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी यानी कि एस पी क्यू जो है ना वो बराबर है 1/2 PQ + 1। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या हो गया। मैं बोल रही हूँ कि ना बच्चों के लिए थोड़ी मैगी बना दूँ। चाय बना दे, मैगी बना दे, ठीक है, डन है। आप खाओगे जब मैगी? चाय बना रही है ना। हाँ। अगर मुझे ए और डी मिल जाए ना तो प्रूव करना आसान है। चलो ए और डी निकालते हैं। आप एग्री करो भैया, फर्स्ट टर्म दे रखी है ये, तो फर्स्ट pth टर्म दे रखी है तो ये होगी a प्लस में p माइनस 1d बराबर है 1/q, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये हो जाएगा a प्लस में q माइनस 1 बराबर है 1/p। लीनियर इक्वेशन जिंदाबाद, उसको ले आते हैं, यानी कि ये वाली टर्म इसके नीचे रख देंगे तो a प्लस में q माइनस 1 और ये 1/p। एलिमिनेशन जो है ना उस मेथड को आप करते हैं, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करते ही ये तो कैंसिल हो गया और इन दोनों, ये d है, इन दोनों में से d मैं बाहर ले लेता हूं तो ये बन जाएगा p माइनस 1, यहां से माइनस q और प्लस 1 और ये बन जाएगा 1/q माइनस 1/p। राइट साइड में इसका एलसीएम लिया तो p माइनस q, नीचे तो pq बना, यहां से ये कट गया तो यहां पे d और p माइनस q। अब ये p माइनस q को मैं भेजूंगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरा d मिल गया 1/pq, ठीक है, ये d आया है। अगर मुझे a और मिल जाए तो बात बन जाए। सर कैसे मिलेगा, चलिए मैं यहां करके दिखाता हूं,
फिर हम करेंगे। तो ए निकालने का सीधा सा तरीका है कि इस वाली इक्वेशन में किसी में आप पुट कर दीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 ले लेता हूं, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो पुट ये जो वैल्यू है ना इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ए पता नहीं है, प्लस में ये डी है, भैया ध्यान में रखना मैंने लिखा नहीं, क्यू माइनस में 1 डी की वैल्यू रख दी 1/pq, और ये बराबर आ दे रखा है 1/p की। अब ये चीज को मैं वहां लेके जाऊंगा तो 1/p माइनस क्यू माइनस 1 और pq, और अगर एलसीएम लेता हूं pq तो ये बन जाएगा q माइनस q, ये माइनस है और +1। अच्छा बड़ा मजेदार ये तो देखिए, पहली टर्म भी इसमें सेम ही आई, यानी कि 1/pq आया। अगर ऐसा है तब ये सीधी सी बात है, हम तो फार्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। सर फार्मूला कौन से की बात कर रहे हो आप? ये देखो क्या कह रहा है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एस पी क्यू इस फार्मूले में पुट करें, ठीक है। एस पी क्यू आप यानी कि वो हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2a तो भैया अभी निकाला हमने, ये रहा 1/pq, ठीक है। उसके बाद प्लस में pq माइनस 1 और d की वैल्यू 1/pq, और ये ब्रैकेट बंद। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो pq/2 तो बाहर है, अंदर है वो pq लिख लेता हूं। तो 2 प्लस में pq माइनस 1 बचा। तो ये अगर आप नोट करो तो यार ये दोनों तो कट ही हो रहे हैं, और ये कट होने के बाद क्या आ गया, 1/2 बचा और pq प्लस 1 आया। यही तो मेरा राइट हैंड साइड था, यानी कि ये तो प्रूव करना था। तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। चलिए आप होप सो आपको समझ में आया होगा। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। कहता भाई सर इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें सम दे रखा है, ये नहीं बता रखा कितने टर्म्स का। तो भाई अगर नहीं बता रहा है तो इसको SN मान लो, ये 116 दे रखा है। कहता है लास्ट टर्म निकालो। भाई लास्ट टर्म देखा जाए तो ये AN की बात कर रहा है, अगर N निकल जाए तो बात बन जाएगा। तो देखो इस AP से A मुझे मिल गया बिल्कुल 25 है, और D मुझे मिल गया, अगर आप देखोगे इन दोनों में तो -22 में से 25 माइनस करने पर माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस फार्मूले में ना, ये फार्मूला सम का जो है n/2 2a प्लस में n-1d, इस फार्मूले में a और d पुट करने वाला हूं, इससे मुझे n मिलेगा। a कितना है 25, तो इस n/2 को मैंने एज इट इज रखा और a की जगह पे मैंने रखा 2 × 25, ठीक है, प्लस में n-1 और d की जगह पे रखा -3, ये भी ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये 116 के बराबर है। इस 2 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, ठीक है। तो ये n बचा, अंदर 50, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 3n प्लस का 3, और दिस इज इक्वल टू 116 × 2। ये तो क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है भैया। चलो 50 और ये 53 हो गया, n अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 53n हो जाएगा, और n अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3n² हो जाएगा, और ये अगर आप 116 को यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा 6 2 12 1 2 2 3। आपने देखा ये तो वाकई क्वाड्रेटिक बन गई। इसमें -1 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल पूछ में आ जाएगा। माइनस है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं रूट निकाल देता हूं तो भैया मुझे आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक है और इसके रूट निकालने, कई बच्चे कहते हैं सर बड़ा इजी तो नहीं है, मिडिल टर्म तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। भाई डी क्या होता है, b² - 4ac, और b की वैल्यू अगर आप देखो -53 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4a की वैल्यू 3 है, और ये जो आप देखो 232 आया।
अच्छा, इसको सिंप्लीफाई जब मैं कर लेता हूं ना तो बड़ा छोटा नंबर आ गया। 53 का आपको पता ही है, ये प्लस हो जाएगा 2809, माइनस में अगर इसको मैं करूं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 232। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो आंसर आया वो लिख देता हूं, और आंसर है 25। डन। अगर d 25 है तो x की वैल्यू, यानी कि यहां x ना हो कि ये n है, तो n जो है वो हो जाएगा माइनस b। तो माइनस b तो ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का 53, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूं, प्लस माइनस में ये 25 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो 3। तो अगर आप नोट करो 53 में पहला काम मैंने करा, प्लस का 5 लिया, 2 केस बन गए, और डिवाइड बाई 6 करा, तो ये अगर आप करते हो तो ये तो 58 6 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये तो हो जाएगा डिस्कार्ड। सर क्यों? क्योंकि n कभी डेसिमल में नहीं आया। फिर अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, 2 बने ना यहाँ पे, 53 में से अगर मैं 5 माइनस करूं और 6 से करूं, 48 बाई 6, 8 बिल्कुल ठीक है, n की वैल्यू मुझे मिल गई 8। डन। n अगर 8 आ जाता है तो मुझसे पूछा गया है लास्ट टर्म निकालो, यानी कि an निकालो। तो an का फार्मूला पता है भैया, a प्लस एन माइनस डी, तो a तो मेरा 25 है, ये लीजिए, प्लस में n माइनस 1, n तो 8 है, 8 माइनस 1, d जो है मेरा -3 आ रखा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 4 इज द आंसर। अगर आपका आंसर भी 4 आता है, इट इज करेक्ट। बात बनी। चलिए क्वेश्चन 7 पे देखते हैं। वेल, ये काफी इजी क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं। कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई किसी का सम निकालना हो तो a और d तो चाहिए ही चाहिए। हमें kth टर्म दे रखी है, तो ये इजी क्वेश्चन है जनरली। भाई kth टर्म है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी में a और d निकालते हैं। अगर मैं k1 पुट कर देता हूं तो फर्स्ट टर्म मेरी आ जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 6, ठीक है। अगर मैं k2 पुट कर देता हूं तो मेरी सेकंड टर्म जो है ना वो आ जाएगी यहाँ पे 5 इंटू 2 10 प्लस में 1, यानी कि 11। इतना काफी है, यानी कि 6 11। अगली टर्म तो आपको खुद ही है, अगर ये +5 का है तो अगली टर्म में भी +5 करोगे तो ये 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है nth सम निकालना है, तो सम के लिए मेरे a मिल गया, यानी कि a मेरे पास 6 है, ठीक है। d मिल गया, d मेरे पास 5 है, तो Sn निकालना है ना। तो Sn का फार्मूला आपको याद दिला देता हूं थोड़ा सा। Sn में n/2 है यहाँ पे, ये लीजिए n/2, n की तो वैल्यू पता ही नहीं है। हमें 2a लिखा है, तो a की वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 6 आ गया, प्लस में n-1, और d लिखा है यहाँ पे 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। n/2 एज इट इज, ये हो गया 12 प्लस 5 n-5, और ये हो जाएगा n/2 और 5n प्लस में 7। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है सम ऑफ n टर्म्स, देन इट इज करेक्ट। बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। कहता है सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन। देखिए इसने, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी कि हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, pn प्लस में qn², ठीक है। और p और q कांस्टेंट है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अरे d निकालना है, बड़ा आसान है भाई d तो। अगर मैं n1 पुट कर दूं तो s1 का मतलब है पहली टर्म। भाई सम ऑफ 1 टर्म्स का तो पहली तो होगी, तो p इंटू 1, और भैया q और 1 की पावर 2, तो ये तो p प्लस q आ गया, ठीक है। अगर मैं n2 पुट करता हूं तो इसको समझना, ये इंटरेस्टिंग है। S2 का मतलब है 2 टर्म का सम, तो A1 और A2 का सम है, लेकिन अगर मैं यहां 2 पुट करूंगा तो ये 2p प्लस में 2 यहां पुट करूंगा तो 4q आ गया। अब खेल थोड़ा सा आपको अच्छा तरह से बताता हूं। सर क्या? आपने कुछ ध्यान दिया, ये दोनों टर्म्स का सम है, और मेरी पहली टर्म मैंने निकाली है p प्लस q, तो इसकी जगह पे मैं p प्लस क्यू रख देता हूं। यहां पे रख दिया मैंने a2 सेकेंड टर्म जो मुझे निकालनी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सेकेंड टर्म को एक तरफ रखा,
इसको ट्रांसपोज कर देता हूं, 2p माइनस पी आ जाएगा, 4q माइनस में q आ जाएगा, सेकेंड टर्म बना p प्लस 3q। अगर AP में मुझे सेकेंड टर्म मिल गई, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, तो मेरे लिए मेरा आसान है, D निकालना बहुत आसान होता है। सर कैसे? D जो है ना वो एक्चुअल में सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। सेकेंड टर्म P प्लस 3q, और इसमें से माइनस करता हूं ये वाला माइनस P और माइनस Q, दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं तो ये तो कट रहा है P से P। अगर आपका आंसर भी 2q आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, देन इट इज करेक्ट। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th वाले की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत बार एग्जाम में देखा है और मैं खुद देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहते हैं सम ऑफ एन 2 AP है। एक AP है ना, उसको क्या करते हैं, स्मॉल में ले लेते हैं, स्मॉल अल्फाबेट में, A प्लस डी, A प्लस 2D, ये ले लिया मैंने एक AP, ठीक है। दूसरी AP है ना, उसको मैं कैपिटल में ले लेता हूं, A और इसका A प्लस डी और A प्लस 2D, थोड़ा समझाने के हिसाब से आपको। डन। कहता है कि भैया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो, इनका सम, इसका सम अगर कहे SN, और ये भैया इसका भी सम SN, उनका रेशियो दे रखा है, तो वैसे तो फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो ये बन जाएगा n/2, बिल्कुल ठीक है। फिर बात कर रहा है भैया 2a, तो पहले वाले के तो कैपिटल लिख लेता हूं, प्लस में n-1d, ये स्मॉल लिखा, बट नीचे वाला जो है उसके कैपिटल लिख लेता हूं, n तो खैर दोनों में सेम ही होगा, तो 2 कैपिटल A प्लस में n-1d। कहता है इनका रेशियो बराबर है ये 5n प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस में 6। ये खेल है। हमें क्या निकालना है? कहता है उनका 18th टर्म का रेशियो निकालो। अगर आप एग्री कर रहे हो 18th टर्म जो है ना, इन दोनों की अगर मैं निकालूं, इस तरह से निकालने के लिए कह रहा है ना, ये 18th टर्म तो होती है A प्लस में 17d, राइट, और ये भी होती है A प्लस में 17d। तो मुझे ये चाहिए, कैसे आएगा देखो बताता हूं। खैर इसमें अगर आप नोट करो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 2a प्लस में n-1 स्मॉल d, ठीक है, और यहाँ पे 2a कैपिटल में है और n-1 है वो कैपिटल D। ये दे रखा है 5n प्लस 4 और भैया 9n प्लस 6। अब देखो ये कैसे बने, यानी कि अगर मुझे a प्लस 17d बनाना है तो n क्या पुट करूं, ये 2 टाइम्स है, तो मुझे यहां पे 17 चाहिए और 17 का डबल करना पड़ेगा। सर डबल क्यों करो? क्योंकि 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2a है, ये 17 n-1 17 बने, तो n की वैल्यू अगर आप देखो तो भैया 18 आई, लेकिन ये डबल पुट करना पड़ेगा। डबल पुट क्यों कर? तो मुझे आपको हिट एंड ट्रायल से ये दिमाग लगाना है कि यहां पे मैं n पुट क्या करूं। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं पुट करता हूं n इज इक्वल टू 35, आप बोलो सर ये कहां से आ गया 35? ये एक्चुअल में मैंने करके देखा हिट एंड ट्रायल से। सर ये हिट एंड ट्रायल कैसे करा आपने? भाई मैंने देखा मुझे जो चाहिए ना वो क्या चाहिए, आपको सीधा बताता हूं, मुझे यहां पे चाहिए 17, तभी तो ये रेशियो निकलेगा। ये 17 35 पुट करने से आता है। कैसे? देखिए अगर मैं इसमें पुट करता हूं 2a प्लस में n की जगह पे 35 माइनस 1 यानी कि 34d, और यहां पे भी 2a प्लस में 34 कैपिटल D, और यहां पे भी 5 इंटू 35 प्लस में 4, और यहां पे भी n, तो दोनों जगह पुट करोगे भैया। ये अगर मैं करता हूं तो ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस 17d बचा, ठीक है। फिर नीचे देखोगे यहां पे भी 2 कॉमन आ रहा है, अच्छा 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो ये भी बचा कैपिटल A प्लस में 17d, और इन दोनों को, अच्छा इनको सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूं, तो ये बन गया 179 अपॉन 321। ये 2 से मैं अगर 2 कैंसिल कर देता हूं, ये लीजिए भैया 2 से 2 कैंसिल,
तो फाइनली मेरे पास a प्लस 17d और ये कैपिटल में a प्लस 17d, यही तो मुझसे पूछा था। सो दिस इज द आंसर। आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि n की वैल्यू क्या पुट करें, वो गेम है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको क्लियर हुआ? चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट sp जो है ना वो sq के बराबर है। कहते हैं देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, हमसे कह रहा है spq निकालो, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, सॉरी ये p प्लस q कह रहा है भैया, मुझे ये निकालने के लिए कह रहा है p प्लस q, ये किसके बराबर होगा। चलिए आपको अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं कि भैया देखो सीधी सी बात इसमें क्या है, आपको पता है ये आपके पास फार्मूला है ना, तो इस फार्मूले के हिसाब से n तो p बाई p प्लस 2 हो गया, तो p प्लस 2 बाई ये करके, और अंदर है मेरे पास 2a प्लस में p प्लस q माइनस 1d, ये मुझे निकालना है। अच्छा मुझे ना पहले इसको सोल्व कर दे रखा है, sp आप दे रखे हो भैया, एग्री है p बाई 2, और ये मैंने लिखा 2a प्लस में p माइनस 1 और d, ये सम का फार्मूला है, राइट। ये किसके बराबर दे रखा है, q बाई 2, q वाला है ना, 2a प्लस में q माइनस 1d। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं, पहले तो 2 से 2 कट गया, हट गया, अब इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ap, और यहां पे हो जाएगा p इंटू p माइनस 1d, ठीक है। इसको भी मैं उठा के यहां ले आता हूं, माइनस का 2aq माइनस q इंटू q माइनस 1d, और यहां 0 आ गया। सर ये कर क्या रहे हो, देखो बड़ी अच्छी चीज मिलेगी, इन दोनों में क्या कॉमन है आप देखो, तो इन दोनों में कॉमन आ गया 2a, तो मैं 2a के साथ में p माइनस क्यू लिख देता हूं, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, ये लीजिए मैंने d लिख दिया, तो d अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस p, यानी कि यहां से, और यहां से बन जाएगा q स्क्वायर, अच्छा ये मायर माइनस है तो माइनस q स्क्वायर प्लस में q बन जाएगा, ठीक है। इसको, और ये 0 है, ये कॉमन आएगा तो पहले इसको बना ले। देखो इन दोनों में तो भैया से साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये तो p माइनस क्यू है, तो ये इस तरह का बन रहा है, मैं लिख देता हूं p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और माइनस अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा p माइनस में q, ठीक है, और ये बराबर है 0 के, और ये आ गया भैया 2a p माइनस में q, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है p माइनस क्यू, और यहां पे भी p माइनस क्यू, और यहां पे भी p माइनस क्यू, यानी कि इस पूरे में से p माइनस क्यू मैं कॉमन ले लेता हूं तो देखता क्या बनता है, यहां से बचा 2a प्लस में d, ठीक है। और ये अंदर देखिए अगर ये आइडेंटिटी है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये होती है एक बार p प्लस क्यू और एक बार p माइनस क्यू, तो यहां से p प्लस क्यू और यहां से माइनस 1 आया और ब्रैकेट बंद, और ये 0। तो अगर आप देखो p और ये साफ लिखा है कि p और q तो 0 होने से रहा इनका डिफरेंस, तो यहां से रिजल्ट ये आया कि भैया ये जो 2a प्लस में d p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये अगर 0 आ गया तो मुझे यहां चाहिएगा, बात बन गई ना, ये पूरी चीज 0 होगी, तो अगर ये 0 होगी तो इसका जो सम पूछ रखा था ना वो भी तो 0 हो गया, तो एस पी प्लस क्यू जो है वो मेरा आंसर आ गया 0। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्यू टर्म और आर टर्म ऑफ एन एपीआर ए बी सी। देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई एस पी जो है ना वो बराबर है ए के, ये कह रहा है, ठीक है। सम ऑफ पहले पी टर्म्स, फिर एस क्यू जो है ना वो बराबर है बी के, बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर अगर आप ध्यान दो ये कह रहा है कि भाई एस आर जो है ना वो सी के बराबर है, तो एपी जो है ना वो एपी में कैपिटल ले लेता हूं मैं। आप बोलो सर क्यों ले रहे हो कैपिटल,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए आ रखा है ना, तो ए पहली टर्म ले ली, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, इस तरह से ले लेता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो एसपी अगर आप देखा जाए तो इस फार्मूले से मैं लिख सकता हूं P/2, बिल्कुल ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 2a प्लस में P-1 और d, और ये बराबर है a के। बात बनी कुछ? सिमिलरली अगर एस क्यू है तो यानी कि ये अगर मैं लगाऊं, पहले इसको ही बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। इस P/2 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं यहां पे, तो ये बन गया 2a प्लस में P-1 और ये d, और ये बराबर है 2 टाइम्स a अपॉन p बन जाएगा। तो a अपॉन p के आगे 2 आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर आप देखो तो ये बनेगा। सर कैसे? एस क्यू है ना, इसको लिख सकता हूं मैं Q/2, और फार्मूला है 2a प्लस में Q-1d, और वो बराबर है b के। तो हम करने क्या वाले हैं, इसमें भी 2a प्लस में Q-1 जो d है ना वो एक तरफ रखते हैं, और ये 2 वहां जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरी सेकंड हो गया। डन। चलिए थर्ड बताता हूं क्या करने वाला हूं। ये जो थर्ड है ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होता है R/2, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और यहां पे हो जाएगा 2a प्लस में R-1, और ये a कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि हम कंफ्यूजन ना हो जाएं, और इसी के लिए मैं कैपिटल ले रहा हूं। अक्सर इस केस में कैपिटल लेते हैं, तो लिखते लिए हो जाएगा 2a, और ये d, और ये बराबर है c के। तो R/2 को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो यहां बन जाएगा मेरा 2a प्लस में R-1d, और ये हो जाएगा 2c डिवाइडेड बाई r। डन। अब देखिए a अपॉन p है ना, ये रहा हमारा a अपॉन p, बस ज्यादा 2 टाइम्स आ रखा है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू कर दूं, अब क्या करने वाला बताऊं, इसको इक्वेशन मान लीजिए, मैंने इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे Q माइनस जो R है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा कम से कम ये पार्ट बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई, फिर ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई, यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई Q माइनस R विद मल्टीप्लाई Q माइनस R इक्वेशन 1 के साथ, प्लस में फिर आपने देखना मल्टीप्लाई करना हम किसमें, ये R माइनस पी है ना, R माइनस पी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन 2 के साथ में, और प्लस में ये जो P माइनस Q है ना ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई P माइनस Q किसके साथ में, इक्वेशन 3 के साथ में, और इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है सर, कैसे बनेगा आप बताना ऐड करके। भाई पहले इसको पहले ले लेता हूं, इसको मैं अगर Q माइनस R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा मेरा लेफ्ट में 2a अपॉन P और Q माइनस में R। ठीक है, लेफ्ट पहले मैं इनको ले लेता हूं, ये अगर राइट साइड को एक साथ लिख लेता हूं, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, R माइनस पी के साथ, तो ये बन जाएगा 2p अपॉन Q R माइनस में P, बिल्कुल ठीक है, प्लस में फिर ये देखिए P माइनस Q मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, तो ये बन जाएगा 2c अपॉन R और P माइनस Q। ये तो हो गया मान लीजिए एक साइड मेरी लेफ्ट साइड। दूसरी राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पी क्यू माइनस आर लिख देता हूं, यानी कि Q माइनस में R मल्टीप्लाई मैं करूंगा इसके साथ में, ये क्या है यहां पे 2a प्लस में P माइनस 1d, और ये ब्रैकेट बंद, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं करूंगा प्लस का साइन, बिल्कुल ये लीजिए, फिर ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, R माइनस पी, तो यहां प्लस में R माइनस में P, और यहां पे आ जाएगा 2a प्लस में, ये हो जाएगा अगर आप नोट करो Q माइनस 1d, बिल्कुल ठीक है, प्लस में अब ये P माइनस Q है ना ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा, यहां पे लिख देता हूं मैं P माइनस में Q, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस में P, ये देखिए R है, मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूं या लिख देता हूं, ये आएगा R, तो ये लीजिए मैंने
इंक चेंज कर ली है, R माइनस में 1 और कैपिटल D। अब इन तीनों को मैं सोल्व करता हूं। डन। सोल्व करके जो हमारे पास आएगा ये राइट हैंड साइड में जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आएगा, चलिए सोल्व करके बताता हूं। देखिए अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसको इस पूरे के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सिमिलरली इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, और जब मैं ये तीनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पे कुल मिला के ये इस तरह का बन जाएगा। करेक्ट। यानी कि ये तीनों को मैंने अलग अलग ऐड करा। जब ऐड करूंगा तो देखिए इन दोनों में 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2a कॉमन लूंगा, और यहां पे भी ये अगर देखो ये प्लस का r 2a है, ये माइनस का, ये qa जो है प्लस का है, ये माइनस का। सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से राइट हैंड साइड में जीरो आ जाएगी। और ये अगर आप नोट करो तो 2 कॉमन है, तो ये 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना वो बन जाएगा a अपॉन p q माइनस आर प्लस में b अपॉन q r माइनस p प्लस में c अपॉन r p माइनस q, और ये जीरो के बराबर है। यही तो प्रूव करना था। सर ये 2 कहां गया? एक्चुअल में मैंने ये 2 है ना दोनों तरफ डिवाइड किया है, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। राइट हैंड साइड जीरो आ गई तो 2 से डिवाइड करने पे ये जीरो हो जाएगा। अगर आप नोट करें तो यही तो मेरा क्वेश्चन में प्रूव करना था, यानी कि हमें जीरो के बराबर करना था। डन। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए होप सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये 12th क्वेश्चन। कहते हैं रेशियो ऑफ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्वेश्चन में हमें एपी दे रखा है mth टर्म का सम और डिवाइडेड बाय एसएन टर्म का सम। ये रेशियो m रेशियो n दे रखा है। ठीक है। कहते हैं शो करो कि mth और nth टर्म ये है। हमें ये शो करना है, टू प्रूव ये करना है कि am और an जो है वो बराबर होगी 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। और देखा जाए तो भाई हमें am और n के लिए a और d चाहिए। चलो वो निकालने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। एसएम जो है ना, आप एग्री करोगे, सम ऑफ टर्म को इस फार्मूले में से पुट करता हूं, m अपॉन 2 बिल्कुल ठीक है, 2a प्लस में m माइनस में 1d करेक्ट है भैया। उसके बाद डिवाइडेड कर देते हैं, यहां ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n बाई 2। ठीक है। 2a प्लस में n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज, और ये बराबर है m स्क्वायर और n स्क्वायर के। अगर आप नोट करें तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये एक m से ना एक m कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा 2a प्लस में m माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2a प्लस में n माइनस 1d और इक्वल टू m अपॉन n। यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2am प्लस में mn माइनस में 1d ठीक है, 2an, और यहां पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस में nm माइनस में 1d। अब एक काम करता हूं, मैं ये क्वेश्चन को इसका रिमेनिंग पार्ट यहां सोल्व कर देता हूं, एक ही पेज पे रहेगा। चलिए आगे बताता हूं क्या आएगा। ये 2an को यहां लेके आ गया तो 2am माइनस 2an ठीक है भाई। ये वाला ट्रांसपोज वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, n तो यह है m माइनस में 1d माइनस m और n माइनस 1d। इसका नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लूं तो ये कॉमन ले लेते हैं 2a, तो यहां से 2a कॉमन आएगा तो m माइनस में n आया ठीक है। यहां इसको d कॉमन ले लेते हैं, तो d कॉमन लेने पर अगर आप नोट करें ये बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn माइनस में n माइनस का mn प्लस में m। डन। अगर आपने ध्यान दिया होगा ये कट रहा है, इन दोनों को मैंने कट कर दिया तो ये d और m माइनस में n आया, और ये 2a m माइनस में n आया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो 2a इक्वल टू d आ गया तो मुझे d मिल गया। बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? बड़ा आसान, हमसे पूछा था ये प्रूव करो।
अच्छा, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, ये ए एम जो है और ये ए एन है, ये निकालते हैं। ए एम होता है ए प्लस में एम माइनस वन डी, और ये जो डी है ना, इसकी जगह पे मैं ये टू ए रख देता हूं। ठीक है भाई। और सिमिलरली यहां पे भी a प्लस में n माइनस में वन डी, और इसकी जगह पे टू ए रख देता हूं। सर अब क्या करने वाले हो, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, दोनों में a कॉमन है, राइट। a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वन प्लस में टू एम माइनस में टू, राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाओ, a कॉमन है तो a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वन प्लस में टू एन माइनस में टू। ये a से a को मैं कट कर दूं तो ये टू एम माइनस वन और भैया टू एन माइनस वन, यही तो मेरा आंसर था। दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लिख देता हूं। बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 मजेदार क्यों कह रहा हूं, कहता है भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये हमें एन टर्म दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस में 5n, बिल्कुल ठीक है। और कहता है कि भाई इसकी mth टर्म है ना वो 164 है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि ये am जो है वो 164 है, हमें m निकालना है। बड़ा आसान है जनरली और क्वेश्चन से। तो देखिए अगर मैं n1 पुट कर दूं तो S1 का मतलब है सिंगल टर्म का सम, सिंगल टर्म का सम तो सिंगल टर्म ही होगी, और ये जहां जहां पे 1 है वो मैंने पुट करा तो 5 और 3 8 आया। अगर मैं N2 पुट कर देता हूं तो S2 का मतलब है दो टर्म का सम, पहली दो टर्म का सम, और यहां 2 पुट करूंगा तो ये 2 का पावर 2 और ये 5 इंटू 2 10। अगर 4 3 जा 12 और प्लस में यहां पे ये आ गया 10, ये 22 आया ये, लेकिन a1 प्लस a2 है। सर फिर क्या करने वाला हूं, अब मुझे ना a1 तो दे रखा है 8, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए a1 की जगह पे 8 है। अब मैं सेकंड टर्म अगर निकालता हूं तो a2 मेरा यहां से आ गया 14, डन। अगर 14a2 आ गया तो AP देखते हैं, AP की पहली टर्म है 8, फिर है यहां पे 14, 6 का गैप है, अगर 6 का गैप है तो और इजी हो गया, आपको पता लग गया होगा 8 और 6 14 होता है, फिर ये 20 आ जाएगा, और इस तरह से। तो मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये क्वेश्चन में पूछा गया था m निकालो। अब ये am जो है वो तो a प्लस में m माइनस वन डी है, वो 164 है। a की वैल्यू मुझे पता है, ये लीजिए बिल्कुल पता है 8, यहां रख दीजिए मैंने 8। m प्लस वन और d की वैल्यू पता है, बिल्कुल 6 आ गई, और ये आपका 164 है। 8 को वहां भेजा तो m माइनस वन जो है वो यहां रखा, 164 में से 8 माइनस करा तो 158 आया, 158 का 156 आया, डन। 156 है तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मुझे तो m माइनस वन चाहिए तो इसको 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12 और 3 आया, 6 6 जा, m की वैल्यू यहां 27 आ गई। यही तो क्वेश्चन पूछा था हमसे, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है भैया ये तो, और इजी भी कहूंगा, आपको होप सो पता होना चाहिए। कहते हैं इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, ठीक है, 8 है और ये 26 है, और इसके बीच में 5 नंबर करना है, तो 1 2 3 4 5, ये लीजिए बिल्कुल। अब ये कहते हैं रिजल्टिंग सीक्वेंशन एपी है, तो भैया यहां से तो मुझे मिल गया कौन सा, A8 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। ये मेरी A1 आ गया, ये मेरा A2 आ गया, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, और A7 भी मुझे मिल गया 26। A7 है वो तो A प्लस 6D होता है, और भैया A की वैल्यू अगर मैं 8 रख दूंगा और 6D इक्वल टू 26, 6D इस D को वहां करूंगा 18 आया, D की वैल्यू 3 आ गई। अगर ये D 3 है तो बात ही बन गया, तो पहली टर्म 8 है
लीजिए भैया, इसके बाद 3 ऐड करोगे 11, 3 ऐड करोगे 14, फिर ऐड करोगे 17, फिर करोगे 20, फिर करोगे 23, फिर 26। ये लीजिए आंसर। यानी कि हमसे जो पूछा गया था 5 नंबर, वो हमने करके दिखा दिए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। अगर आप एग्री कर रहे हो, अर्थमेटिक मीन जो है वो मैंने आपको समझाया भी है, वो फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। लेकिन ये कहते हैं इन दोनों के बीच में ये एक नंबर है ए एन प्लस में बी एन और डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस में बी एन माइनस वन। और अच्छा, अर्थमेटिक मीन ये है, ये तीनों के तीनों एपी बनाते हैं। और अगर आप एग्री कर रहे हो, अर्थमेटिक मीन का जो मैंने फार्मूला बताया था दो नंबर के बीच में, वो ये था कि ए एम बराबर होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ना, ये बराबर हो जाएगा ए एन प्लस में बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन। ये बराबर लिख देता हूं ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें n निकालना है, तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली चीज है वो हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली इसके साथ। तो लिख देता हूं a प्लस बी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन और इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन प्लस में 2 टाइम्स बी एन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते। ए अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन और एक ये, तो ये ए एन हो जाएगा। ये इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एन माइनस वन हो जाएगा। फिर ये जो बी है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी ए एन माइनस वन हो जाएगा। और अगर बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एन हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो यहां पे 2 टाइम्स है ना, तो सर आप क्या करने वाले हो, इस ए एन को और बी वन को तो यहां ट्रांसपोज कर देता हूं। ये ट्रांसपोज करूंगा तो यहां से बचेगा ए बी एन माइनस वन प्लस में बी ए एन माइनस वन और यहां पे ए एन और बी एन बचेगा। आप बोलो सर क्यों? क्योंकि ये एक ए एन और ये 2 टाइम्स में सब्ट्रैक्ट होके ए एन ही बचेगा। बात समझ में आई? देखिए मैं क्या करने वाला, इस बी एन को ना ट्रांसपोज करके यहां ले आता हूं, यानी कि ए बी एन माइनस वन और ये बी एन हो गया। और ये वाली टर्म को ट्रांसपोज करके यहां ले लेता हूं ए एन माइनस में बी ए एन में। अब सर ऐसा क्यों करा है? देखिए, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो अगर इन दोनों में छोटा पावर बी एन माइनस वन है ना, यानी कि अगर बी एन माइनस वन कॉमन ले लूं तो ए माइनस बी बचेगा। ठीक है सर, वापिस बताओ, इन दोनों में से ए एन और ए एन माइनस वन में छोटी पावर ये है ना, अगर मैं ए एन माइनस वन कॉमन ले लेता हूं तो यहां से भी ए माइनस बी बचेगा। सर कैसे बचेगा? ये जो ए एन है ना, इस ए एन को मैं लिख सकता हूं ए एन माइनस वन और ए, एग्री कर रहे हो ना, पावर वन। तो ये ए एन माइनस वन कॉमन लेने पे, अब अगर आप ध्यान दो ये सेम चीज कैंसिल होगी और ये अगर मैं ट्रांसपोज करके या कैसे भी ले लो इसको यहां ले आता हूं, ये 1 बचेगा। तो b अपॉन ए और दोनों की पावर सेम है, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए 1 कब आता है? जब भैया किसी की पावर 0 होती है। ये लीजिए 0 पावर है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, बेस अगर सेम है तो n माइनस वन मेरा 0 लिखा, n की वैल्यू 1 आ गई। अगर आपका भी आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। ये 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। ये कह रहा है बिटवीन 1 एंड, ये भैया 1 है और ये 31 है। ठीक है, कहता है कि m नंबर्स आर बीन इंसर्टेड इन सच ए वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बन रही है। ये m नंबर्स पे ध्यान देना, तो यानी कि मान लीजिए मैं जो बीच में इंसर्ट करे हैं ना, उनको मान लेता हूं a1 पहला नंबर है, a2 दूसरा नंबर है, a3 तीसरा नंबर है। और इस तरह से इसने कहा है कि भी m नंबर गए हैं तो am ये हो गया और लास्ट में। अब ये पूरा AP बनाता है, AP बनाता है। लेकिन एक चीज नोट करी, कहते हैं रेशियो AP बनाता है, तो भैया ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, a की वैल्यू 1 होगी,
ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी, और ये वाली जो है ना ये एक्चुअल में ए एम प्लस 2 सेकेंड टर्म है। सर कैसे? भाई पहली टर्म ये है, ठीक है, 1 यहाँ पे है, एम टर्म्स बीच में है, और फिर ये m+1 और ये नेक्स्ट m+2 होगी। तो यहां से मेरी लर्निंग ये हुई, अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि ये m+2 है, ये 31 है। डन। सर फिर क्या करने वाले हो आप? अब देखिए ये 31 है, तो मैं ए एन का फार्मूला लगाऊं तो ए एन का फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ए एम प्लस 2 31 है, तो ये हो जाएगा a प्लस में m+2 माइनस 1d, ये 31 के बराबर आ गया। a तो 1 है और ये m प्लस में 1d और ये बराबर है 31 के, और ये m1 को वहां भेज दूंगा तो m+1d 30 के बराबर आया, और d जो है ना वो 30 डिवाइडेड बाई m+1 आ गया। बात बनी। अब मेरे पास a और d दूसरे दोनों आ गए। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट उस पे, क्या कि इस पे इसको मैं कि नेक्स्ट ये कहना क्या चाह रहा है। ये मजेदार है, अक्सर बच्चे, पिछली बार भी बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी। कहते हैं रेशियो ऑफ सेवंथ और m माइनथ नंबर, एपी की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि ये जो अंदर नंबर भरे ना, ये नंबर, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये कहता है ये जो सेवंथ वाला है और आगे से जो आपका सेवंथ वाले के बाद m-1 वाला नंबर है, उनका रेशो 5:9 है। देखिए सेवंथ नंबर, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आपको यहां से लिख देता हूं। ये कह रहे हैं सेवंथ नंबर, और अगर सेवंथ नंबर की बात करूं, सेवंथ नंबर लिखना पड़ेगा मुझे, टर्म तो एपी के हिसाब से लिख देता हूं। तो सेवंथ नंबर जो इंसर्ट करे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, वो एक्चुअल में एपी के हिसाब से 8th वाली टर्म होगी। सर क्या कह रहे हो आप? भाई ये जो ये मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है ना, ये है तो एक्चुअल में सेकंड टर्म एपी में, ये सेकंड नंबर इंट्रोड्यूस करा है, इंसर्ट करा है, तो है तो थर्ड टर्म। तो ये एक्चुअल में अगर आप देखो, एक्चुअली ये ए 8th है, और ए 8th आपको पता है 8th टर्म है ना, वो a प्लस में 7d होता है, और a प्लस में 7d में a की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं 1, ये लीजिए मैंने रख दी, और 7 और d की वैल्यू रख देता हूं ये, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई m+1। और अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं तो m+1 तो नीचे आ जाएगा और m+1 यहां चला जाएगा, m+1 प्लस में 210। तो ये ए 8th टर्म है ना, एक्चुअल में तो 7th नंबर है, तो ये 8th वाली जो है, या ए 7th टर्म कहूंगा, ये 211 अपॉन m+1 आएगी। बात समझ में आई? कई बच्चे कहते हैं सर क्या आप कह रहे हो, यहां 7th नंबर कह रहे हो, यहां 8th, ये एपी के अकॉर्डिंग तो 8th टर्म है, और 7th नंबर है जो इंसर्ट हुए हैं ना उसमें। तो सिमिलरली ये अगर मैं करूं, अगला कहते 7th और नंबर का, अच्छा नंबर यहां पे 7th है। अगर कोई आपसे पूछो कि सर ये नंबर के हिसाब से क्या बता रहे हो, क्योंकि इंसर्टेड नंबर की बात हो रही है। डन। अब बात करते हैं m माइनस, ये कह रहा है अगर m-1th नंबर की बात हो रही है तो टर्म तो होगी a, इससे नेक्स्ट नंबर प्लस करो तो am टर्म होगी। am अगर टर्म होगी तो a प्लस में m-1d आएगा, और a की वैल्यू तो 1 है और m-1d है, यानी कि -d की वैल्यू रखूंगा 30 डिवाइडेड बाई m+1। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम लेने पे देखते हैं कितना आता है। ये लीजिए भैया m+1 आया, यहां से m+1, और यहां से मेरे पास से आया, ये आप नोट करेंगे 30m माइनस में 30, और ये 30 और ये 31 m माइनस में 29, और ये m+1 आया। ये कौन सी टर्म है? अगर 7th नंबर है और ये m-1th नंबर है, हमसे कह रहा है इनका रेशो 5:9 है। चलिए मैं बताता हूं। अब देखिए अगर मैं कहूं कि 7th यानी कि इस वाले का ये वाला नंबर और ये वाला, इन दोनों का रेशो,
टी सेवंथ ले लेता हूं और टी एम माइनस वन लिया तो ये बराबर है 211 एम प्लस वन, और डिवाइड का साइन है तो इसको इसके नीचे लिखूंगा तो m प्लस वन ऊपर आ जाएगा और 31 m माइनस 21 नीचे। ये 5:n दे रखा है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों कट हो गया और 200 m, ये 31 m माइनस में 29 और ये बराबर आ गया 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मैंने करा और इसकी कैलकुलेशन जब करी तो ये कुछ ऐसा बन जाता है 146 m बराबर है 1924, 146 m बराबर है 2044 और m की वैल्यू आ गई 2044 डिवाइडेड बाई 146, यानी कि अगर आपका आंसर 14 आ रहा है देन ही करेक्ट है। हमसे m तो पूछा था सर, कैसे क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m और m की वैल्यू मेरी 14 आ गई, बात बनी। चलिए क्वेश्चन 17 करते हैं। वेल सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये तो 10th स्टैंडर्ड का है। कहता है मैन स्टार्ट रीपेइंग ए लोन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 की है, बिल्कुल ठीक है भैया। इंक्रीज ₹5 एवरी मंथ, नेक्स्ट 105 हो जाएगा, देन 110 हो जाएगा। कहते हैं ये बताओ कि 30th इंस्टॉलमेंट, तो ये कुल मिला के मुझे A30 निकालने के लिए कह रहा है। ए जो AP बन रही है तो A मेरा 100 है और D इसने साफ दिख रहा है 5 है, और हम सबको पता है कि ये A प्लस 29D होता है। A की वैल्यू मैंने 100 रखी, 29 इंटू 5 रखा, अगर इसको 9 5 जब 45 4 145 और यहाँ पे 100 ऐड कर दिया 245 इज द आंसर। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है देन इट इज करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और एक्सरसाइज कर लेते हैं। कहते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। भैया पहला, अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, 120 अगर पहला एंगल है तो नेक्स्ट 125 होगा, 130 होगा, इस तरह से करें। कहते हैं ये बताओ कि भैया फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। देखिए अगर आपको याद हो, मैं एक छोटा सा बात बताऊं, मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ साइड्स है ना जो हमें निकालनी है पॉलीगन में वो n है, तो पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स का फार्मूला क्या था आपको लोअर क्लासेस। सम ऑफ ऑल एंगल्स का फार्मूला था जितनी साइड हैं उसमें से 2 माइनस करके मल्टीप्लाई बाई 180, इससे निकालते थे। सर कैसे? n 3 पुट कर दो ट्रायंगल के अंदर, 3 माइनस में 2 और मल्टीप्लाई करा 180 से, तो देखो 180 तो होता है उसके अंदर, तो n यहां पे नंबर ऑफ साइड है। अगर इस AP का सम निकालूं, देखिए कुल मिला के तो देखा जाए तो ये SN है, ये SN है n माइनस 2 180। एक SN यहां से भी तो आ सकता है। सर कैसे आएगा? भाई SN का फार्मूला क्या है? n/2, बिल्कुल ठीक है, और यहां पे 2a तो मेरा 120 है, 2 इंटू 120 प्लस में n माइनस 1, बिल्कुल ठीक है, D 5 है। ये दोनों के दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, मेरा n निकलाएगा। कैसे? यानी कि ये n/2 है और यहां पे 240 प्लस में 5n माइनस 5, ये चीज बराबर कर देता हूं इसके n माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाई 180। इस 2 को मैं यहां ट्रांसपोज कर देता हूं और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये देखो 240 में से 5 माइनस आएंगे, 235 बनेगा ना, तो 235n प्लस में 5n स्क्वायर यहां से आएगा। इस 2 को यहां भेजूंगा तो ये 360 बन जाएगा, 360n माइनस में 720 हो गया। इन सब को यहां ले लेता हूं तो ये 5n स्क्वायर प्लस में, अच्छा ये 360 और ये 235 तो लिख देता हूं, 235 तो n पॉजिटिव है, 360 माइनस का है और प्लस का 720 है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। सर कैसे, क्या क्वाड्रेटिक बनी? लिख देता हूं, ये क्वाड्रेटिक बनी 5n स्क्वायर और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास बना माइनस का 125n,
इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करने से पहले 5 से डिवाइड कर देता हूं। ये लीजिए मैंने 5 से डिवाइड किया, जब 5 से डिवाइड करा तो ये मेरा 140। अच्छा अब तो इजी बन गया। इसके दो नंबर निकालने थे ना, वो बड़ा आसानी से निकल आएंगे। मिडिल टर्म से ही हो रहा है ये तो। सर कैसे? ऐसे दो नंबर जिनका सम तो ये हो और प्रोडक्ट ये, तो 16 और 9 है, यानी कि n स्क्वेयर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 16 और n माइनस 9 ये बना। अब n की दो वैल्यू आ गई, 16 कॉमन 9। सर कौन सी लें? देखिए एक काम करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर 16 लें तो गड़बड़ आ रही है। सर कैसे? ये n जो है 16 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 16th नंबर पे जाएंगे ना। पहले बताता हूं, इफ n इज इक्वल टू 16, ये 16 अगर ले लिया तो आप देखो 120 लोवेस्ट फॉर्म है, प्लस में 16 इंटू 5 करोगे भाई, AD निकालोगे ना, और ये हो जाएगा 16 इंटू 5 करोगे तो 80, और 16 इंटू, सर 5 से क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया कॉमन डिफरेंस 5 ही तो है, तो ये 80 प्लस यानी कि 200 आ रहा है। किसी का जो सम है ना वो 200 हो ही नहीं सकता, एंगल का गड़बड़ हो जाएगी। तो सर फिर क्या होगा? फिर ये तो डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्डेड। सर क्यों डिस्कार्ड करा पता लगा? लेकिन इफ n इज इक्वल टू 9 देन इट इज ओके, यानी कि नंबर ऑफ साइड है ना वो करेक्ट है, आप पुट करके देखोगे। 16 क्यों डिस्कार्ड किया है? क्योंकि 16 साइड का सम एक पर एंगल भी जो है ना वो 180 से ज्यादा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। डन। चलिए, विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।